हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आज इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल सब में इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर फिर से रिपीट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वेरी फर्स्ट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। राइट, लेट वी स्टार्ट। वेरी फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, देखिए, मैथमेटिक्स में जनरली दो टाइप के नंबर होते हैं। वन इज कांस्टेंट एंड अदर इज वेरिएबल। राइट, वन इज कांस्टेंट, अदर इज वेरिएबल। कांस्टेंट हम किसे कहेंगे? कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं गाइस जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनकी वैल्यू चेंज नहीं करती, वेरी नहीं करती। जस्ट लाइक जितने भी हमारे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, लाइक 0, हाफ, √2, राइट, नेगेटिव ले लेते हैं, -10, डेसिमल 1.5 एंड ऑल मैथमेटिकल डिजिट्स नंबर्स आर कांस्टेंट। और सेकंड जो हमने लिखा है वेरिएबल मीन्स ऐसी वैल्यू मैथमेटिक्स की जो वेरी करती है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनकी वैल्यू चेंज होती है। तो ऐसी वैल्यू कौन सी होगी? तो ऐसी वैल्यूज होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लाइक X, Y, Z, T, ऑल। ठीक है, हम देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आती है, कई बार x की वैल्यू 2 आती है, कई बार x की वैल्यू 10 आती है। यानी एक वेरिएबल है x, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम मैथमेटिकल ऑपरेट करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, किस तरीके से इनको क्या करेंगे गाइस? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐसा जब करेंगे गाइस तो जो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिलेंगे कुछ इस तरीके से, 5x² √x + 6, 1/y + y, x³ - 5, सिंगल 1/5, x² + 2, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, ऑल एक्सप्रेशंस आर नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल एक्सप्रेशंस आर नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर कंप्लीट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है सबकी पावर होल नंबर हो। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल। अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल
पावर ऑफ वेरिएबल कैसी बन जाए, होल नंबर. होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड ऑल. तो ऐसे जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे गाइस, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल जो आज का हमारा टॉपिक है. तो इसकी जो डेफिनेशन आती है गाइस, वो आती है algebraic expression in which power of each and every variable is whole number. अगर किसी algebraic expression में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन आ जाए, नेगेटिव आ जाए, रूट में आ जाए, ठीक है, मीन्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर को छोड़ के कुछ भी और आ जाए, तो ऐसे algebraic एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, उसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. हमें ये देखना है कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है. तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है. तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर कैसी हो, ओनली होल नंबर हो, पावर 0 हो, पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, ऐसी हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे. अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो जस्ट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. तो अब देखिए, हमें ये देखना है कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे. तो जनरली जहां पर x की पावर x रूट में हो, क्यूब रूट में हो, x के ऊपर किसी तरह की फ्रैक्शन पावर हो, जैसे देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो ये x की पावर है, ये x का रूट लगा हुआ है, और x के रूट का मीनिंग क्या होता है, x की पावर हाफ. ठीक है. और यहाँ पर ये 1/y है. देखिए यहाँ पे y की पावर 1 है, लेकिन ये y जब न्यूमरेटर में आएगा तो इस y की पावर आएगी -1. तो इस टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं गाइस, वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 3 होल नंबर है. ये वाला भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो x, y, z जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं, उसकी पावर एक्चुअली 0 है. ध्यान रहे, किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है, चाहे वो x हो, y हो, t हो, या कोई नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 1 आएगी, और वो 1 नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो नंबर बन जाएगा. तो कांस्टेंट टर्म भी एक तरह का क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है. ठीक है. ये बात समझ गए होंगे आप लोग. यस. तो सबसे पहले हमने ये समझा कि एक्चुअल पॉलिनोमियल होता क्या है. ठीक है. अच्छा, पॉलिनोमियल भी इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो सकता है. तो हमें इस चैप्टर के अंदर जिन पॉलिनोमियल्स को समझना है, जिनके बारे में डिस्कस करना है, दैट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल. 1 वेरिएबल मीन्स व्हाट, कि कंप्लीट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें एक सिंगल वेरिएबल होगा. देखिए x की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x और y है, इनकी पावर 2 होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2. तो ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है. तो ये भी हमें ध्यान रखना है. राइट. तो ये हमने डिस्कस किया व्हाट इज पॉलिनोमियल. क्या डेफिनेशन होगी पॉलिनोमियल. एक्चुअल डेफिनेशन से ज़्यादा इसका यूज़ ये है कि हमें सेलेक्ट करना आना चाहिए विच इज़ पॉलिनोमियल एंड और नॉट. ठीक है. तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर ओनली होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल है, दैट इज पॉलिनोमियल. उसको छोड़ के अगर नेगेटिव टर्म आ रही है, अगर एक्स वाई जेड हमारे रूट के अंदर आ रहे हैं, एक्स वाई जेड हमारे एज ए डिनोमिनेटर आ रहे हैं, उनकी पावर फ्रैक्शन आ रही है, उनकी पावर नेगेटिव आ रही है, उस केस में वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे. ठीक है. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. गाइस, पॉलिनोमियल्स को 2 बेस पे
डिवाइड किया गया है उनकी टाइप्स को. वन इज ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड अदर इज ऑन बेसिस ऑफ डिग्री. राइट, फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करते हैं. वेरी फर्स्ट ये समझो कि व्हाट इज टर्म. जो भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं गाइस, उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस के साइन से, प्लस और माइनस के साइन से जो पार्ट सेपरेट होते हैं, ईच पार्ट नॉन एज टर्म. जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं यहां पे. वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अदर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ये तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहाँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और प्लस की वजह से 1 2 3 पार्ट सेपरेट हो रहे हैं. तो ये जो ईच पार्ट है इसको हम टर्म कहेंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 1 2 3. नंबर ऑफ टर्म्स आर 3. अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो इस केस के अंदर ये एक सिंगल टर्म है. इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो पॉलिनोमियल के जो फर्स्ट टाइप्स है वो टर्म्स के बेसिस पर है कि पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. राइट, तो इसके अंदर जो नंबर 1 है दैट इज मोनोमियल. व्हाट इज मोनोमियल? पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म. मोनो मीन्स सिंगल. अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म 1 है, उसमें किसी तरह का कोई प्लस और माइनस नहीं है, दैट इज मोनोमियल. ठीक है. और मोनोमियल की एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो देखिए दिस 5x स्क्वायर इज अ मोनोमियल क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है. दिस 1/5x इज अ मोनोमियल क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल टर्म है. ठीक है. तो अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म सिंगल है, 1 है, दैट इज मोनोमियल. सेकेंड इज बाइनोमियल. व्हाट इज बाइनोमियल? पॉलिनोमियल विच हैव एग्जैक्ट 2 टर्म्स. कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 2 टर्म्स होनी चाहिए. जैसे x³ - 5, 1 and 1, there is 2 term. x² + 2, 1 and 1, there is 2 term. तो ये दोनों हमारे बाइनोमियल के एग्जाम्पल है. तो क्या ये दोनों बाइनोमियल है? क्या ये बाइनोमियल है? जी नहीं, ये दोनों तो पॉलिनोमियल ही नहीं है. तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है. उसके बाद हमें ये चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और उसके बेसिस पे कौन सा वो टाइप है. तो बाइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आर 2. 3 ट्राइनोमियल. व्हाट इज ट्राइनोमियल? पॉलिनोमियल विच हैव एग्जैक्ट 3 टर्म्स. प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाली कितनी टर्म्स होगी? 3 टर्म्स होगी. एग्जाम्पल की बात करें अगर, x³ - x² प्लस का √2. तो यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है गाइस, कई सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो. तो ये हमारा एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3. अच्छा, उससे पहले ये चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली है, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी पावर 3, उसकी पावर 2, और यहाँ इस √2 के साथ जो भी x होगा उसकी पावर कितनी होगी? 0. ठीक है. तो यहाँ पर x की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वो एक होल नंबर है. सो ये हमारा पॉलिनोमियल है और नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे ये ट्राइनोमियल है. तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म. देखिए बोर्ड पे, मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल. सेकेंड गाइस हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री. फर्स्ट, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो उसकी डिग्री होती है. जैसे अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल की, इसमें सिंगल टर्म है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 आएगी. इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी. यहाँ x की हाईएस्ट पावर 0 है तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी गाइस?
इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये थी डिग्री। आप डेफिनेशन भी लिखते रहें, जो मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करते रहें। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। यस, तो ऑन बेसिस ऑफ डिग्री फर्स्ट टाइप क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप रहेगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसके आगे लिखिएगा व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल विच हैज जो भी लिखिए डिग्री 1, यानी उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है गाइस वो कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 1। तो इनमें से कौन सा लीनियर होगा बताइए? इसमें से लीनियर नहीं है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं 5x, ठीक है, या फिर हाफ x, या फिर ओनली t, ओनली y, ये सारे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर क्या है गाइस? इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, यानी इन पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है 5x², यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है यानी इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री जब 2 होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, राइट। तो ऐसे पॉलिनोमियल जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो, दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल को देखिए गाइस, यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। मीन्स ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं ये लिख देता हूँ x की पावर 3, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वो 3 है। लेकिन अगर मैं इसी को ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करूं, उस बेस पे अगर मैं इसके टाइप की बात करूं, तो ये एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या बनेगा? मोनोमियल बनेगा। तो यहां से हमें यह समझना है कि कैसे किसी पॉलिनोमियल के टाइप को लिखा जा सकता है। ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो हमें टर्म्स को काउंट करना होगा जो प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। फर्दर आपको आगे नहीं देखना है। और ऑन बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें तो पहले पता होना चाहिए व्हाट इज डिग्री, क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फाइंड डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होगी, राइट। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं गाइस, मैं इसे रेस कर रहा हूं। आज के इस लेक्चर में एक्चुअली हम पॉलिनोमियल का बेसिक कर रहे हैं। किसी भी चैप्टर को आप अच्छे से कर पाओगे अगर उसका बेस आपको अच्छे से आता हो। आगे देखिए गाइज, ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, डिग्री की बेस पे एक और बात कहता हूँ। अगर हम बात करें मैथमेटिकल नंबर्स जो होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल 5, √3, हाफ, या फिर हम बात करें 1.6, ये सारे नंबर, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स है, जैसे अगर हम 5 की बात करें तो इस 5 के साथ में भी एक वेरिएबल अटैच है। इस 5 के साथ भी एक वेरिएबल अटैच है। कौन सा वेरिएबल?
कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, लेकिन उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी? उस वेरिएबल की पावर होगी ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तभी उसकी वैल्यू एक्चुअली 1 बनेगी, और 1 से मल्टीप्लाई होकर ही कोई नंबर खुद सा वापस रिजल्ट वही आएगा। एक्चुअली 5 मल्टीप्लाई x की पावर 0 1 होता है, एंड दैट इज 5। 5 मल्टीप्लाई y पावर 0 1 इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर हम रूट 3 की बात करें, रूट 3 x की पावर 0 आएगा, y की पावर 0 आएगा। तो हम कन्फर्मली ये कह सकते हैं कि जब कांस्टेंट नंबर आएगा तो कांस्टेंट नंबर भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, और ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जहां वेरिएबल की पावर हमेशा क्या रहेगी? 0। और ऐसे पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 0 होती है, उनको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल which have degree 0 और highest power is 0। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 0 आएगी, या फिर हम ये कहें ओनली कोई कांस्टेंट डिजिट आया हुआ है, नंबर आया हुआ है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन आ चुका है, राइट डिग्री ऑफ रूट 2। क्वेश्चन दिया गया आपको, रूट 2 की आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि रूट 2 एक कांस्टेंट नंबर है, और इसके साथ जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 0 होगी, राइट। एक और टाइप है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये क्या होता है? इसका सिंगल एग्जाम्पल होता है, और वो एग्जाम्पल होता है 0। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे सर जब सारे कांस्टेंट के साथ में x की पावर 0 है, y की पावर 0 हम लिख रहे हैं, तो उसकी डिग्री 0 हो रही है, तो इस 0 के साथ भी x की पावर 0 लिख देते हैं। x की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है? 0। इसका मतलब 0 की डिग्री भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर मैं 0 के साथ x की पावर 2 लिख देता हूँ, उस केस में आंसर क्या आएगा? उस केस का आंसर भी 0 आएगा, क्योंकि x की पावर कुछ भी लिख दो, x की पावर आप 10 लिख दीजिए, तब भी वो 0 से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो आप मुझे बताइए कि जब मैं आपको 0 लिख रहा हूं तो ये 0, इसके साथ वेरिएबल की पावर कौन सी है? 0 1 2 10 100 1000 क्या है? क्या हम कंफर्मली कह सकते हैं कि 0 के साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर इतनी होनी चाहिए? नहीं कह सकते, पावर कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि जो हमारा 0 पॉलिनोमियल है, जिसका एक सिंगल एग्जाम्पल होता है 0, उसकी डिग्री कितनी होगी? उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। कैसी होगी? नॉट डिफाइन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगी? नॉट डिफाइन, या जिसको लिखा जाता है अनडिफाइन। जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, राइट? ओके, वेरी फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। यस, एग्जाम्पल 1, फाइंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें इनकी डिग्री को मेंशन करना है। फर्स्ट, x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 3। सबसे पहले ये सोचिए डिग्री एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है गाइस? 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। नेक्स्ट वन,
2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है और इसमें y की हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 8। एंड नेक्स्ट वन 2 भी एक पॉलिनोमियल है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। यस, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 5 कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। वन वेरिएबल एंड मोर देन वन वेरिएबल डिसाइड करेगा कि उसमें कितने वेरिएबल है। अगर सिंगल x है या सिंगल y है तो वो वन वेरिएबल होगा, अगर उसमें x y z सारे हैं तो वन से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। और साथ ही आपको पॉलिनोमियल है या नहीं है ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हम वेरिएबल की पावर को चेक करके। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की सारी पावर्स होल नंबर है उस केस में तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यस, इसका जो फर्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें हम देख रहे हैं कि वेरिएबल x है, सिंगल वेरिएबल है और उसकी पावर 2 पावर 1 पावर 0, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो 0 1 एंड 2 सारे होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। साथ ही इसकी डिग्री इसमें पूछा नहीं है आपको, हम लिखेंगे हियर पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज होल नंबर, सो गिवन एग्जांपल इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन y स्क्वायर प्लस रूट 2, y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें सिंगल वेरिएबल y यूज हो रखा है। आप ये सोच रहे हो सर यहाँ y स्क्वायर और यहाँ पे x की पावर 0 मान ले, तो जी ऐसा नहीं है। अगर कांस्टेंट नंबर है तो उसके साथ आपको उसी वेरिएबल को एज्यूम करना है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ y की पावर 2 है तो यहाँ y की पावर कितनी हो जाएगी 0, तो इसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है y। साथ ही y की जो पावर है 0 एंड 2 दोनों होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन 3 रूट टी प्लस 2 और टी रूट 2, तो गाइज ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल टी एज यूज हो रहा है उसकी पावर यहाँ कितनी है, यहाँ इस टी की पावर हाफ है, और जब भी पावर फ्रैक्शन में आएगी होल नंबर नहीं होगी तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन y प्लस 2 अपॉन वाई, तो देखिए जब भी हमारा वेरिएबल डिवाइड में आएगा वो न्यूमरेटर में जाके उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे y की पावर प्लस 1 है, ऊपर y की पावर माइनस 1 बनेगी, और जब भी पावर नेगेटिव आएगी होल नंबर नहीं होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। राइट, एंड नंबर फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। देखिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स होती है जिनको हम प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं उसमें वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर हम बात करें इस एग्जांपल की तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होगा, एक्स का कोफिशिएंट -3 होगा और एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट +7 होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, इसके साथ यहाँ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस, प्लस का 1 हो रहा है। 1 नजर नहीं आता क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट वन 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है,
यहां मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 1, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये अच्छा सवाल आया हुआ भी है, पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कौन है, कोफिशिएंट कौन है, पाई बाय 2। और फाइनल रूट 2x प्लस 1, रूट 2x प्लस 1, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा गाइज? क्या आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो है। एक्चुअली जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। उस केस में वो वेरिएबल हमें शो नहीं होगा। तो अगर ऐसे वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा है जो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? जीरो होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखिए मैं इसे रेस कर रहा हूं। एग्जाम्पल पूछा है हमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक ऐसे पॉलिनोमियल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है या एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल हो और डिग्री 35 हो। बाइनोमियल मीन्स व्हाट? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, 3 टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल होगा। इसका मतलब इसमें टर्म्स कितनी होगी? 2 टर्म्स होगी। एंड डिग्री 35, डिग्री क्या होता है? जो भी पॉलिनोमियल है उसमें x की, y की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। ओके, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। अब इनको कंबाइन करके एग्जाम्पल बना लो। जैसे x की पावर 35 प्लस 10, एग्जाम्पल बन गया। x की हाईएस्ट पावर 35 है यानी डिग्री 35 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। इसका मतलब ये कैसा है? बाइनोमियल। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ऐसे आप जितने चाहो उतने एग्जाम्पल बना सकते हो। 5x की पावर 35 माइनस 6x, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म है यहाँ पे और हाईएस्ट पावर 35 है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मीन्स 1 टर्म ओनली और डिग्री 100 मीन्स जो 1 टर्म है उसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं x की पावर 100, ये इसका एग्जाम्पल है। या फिर हम इसके साथ कोई कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं, 10x की पावर 100। x जरूरी नहीं है, आप t की पावर 100 ले सकते हो, हाफ t की पावर 100। तो ये सारे हमारे मोनोमियल के एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ टर्म 1 है, हाईएस्ट पावर 100 है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री मेंशन करना है कि उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। इसके फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। आपको बस आंसर में लिखना है डिग्री इक्वल टू 3। 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल है और y की हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7 वेरिएबल हमारा t है और t की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। एंड फोर्थ ओनली 3। तो 3 हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं गाइज उनकी डिग्री कितनी होती है? उनकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि 3 के साथ जो वेरिएबल होगा x y कुछ भी, उसकी पावर कितनी होगी? 0 होगी। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए इधर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे √2
सेकंड क्वेश्चन पूछा 0। इनके आंसर बताइए। √2 की और 0 की डिग्री कितनी आएगी बताइए। डिग्री ऑफ √2, डिग्री ऑफ 0। √2 एक कांस्टेंट नंबर है। कई बार बच्चे ये देखते हैं कि 2 हमारा रूट में है और रूट में जब भी कुछ आएगा तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। रूट के अंदर अगर कोई वेरिएबल आ जाए, x, y, z आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। नंबर रूट में आ सकता है। ये कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर के साथ जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होगी 0, यानी उसकी डिग्री भी कितनी होगी 0। जबकि ये जो 0 है ये एग्जाम्पल होता है 0 पॉलिनोमियल का, और 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है गाइस वो नॉट डिफाइन होती है। कैसी होती है? नॉट डिफाइन, या जिसको कहा जाता है अनडिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको एग्जांपल्स को सेपरेट करना है, कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता है ये ऑन बेसिस ऑफ डिग्री होता है। अगर x की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर कहेंगे। हाईएस्ट डिग्री 2 आएगी तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक। x² प्लस x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। x माइनस एक्स क्यूब, x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 1 प्लस एक्स में x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। 3t, t की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। r², r की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 7x³ हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। तो हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं और ऑन बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को सेपरेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक पॉलिनोमियल को सीखा है। व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होता है पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी टर्म के अंदर वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या होते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, वो हमने सीखा है। साथ ही हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि इस चैप्टर का बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। थैंक यू।